हमें ये समझना पहले बुनियादी तौर पे ज़रूरी है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं हमारे माशरे में, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ की मीनिंग गलत प्रेज्यूम की हुई है लोगों ने या अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई हैं और वो अपने मायने को लेकर उनको इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन है माशरे के अंदर। और फिर उसके मायने कहीं से कहीं निकल जाते हैं और उसकी मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए गलत ओपिनियंस बिल्डअप हो जाते हैं, या कह लीजिए सही ओपिनियन बिल्डअप नहीं होते। ये जो लफ्ज़ चाक्रास है, ये ज़्यादातर जो है हिंदू या बुद्ध माइथोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, और जो लफ्ज़ लताइफ है ये ज़्यादातर इस्लामिक सूफ़ी फ़िलासफ़ी में या इस्लामिक स्पिरिचुअलिज़म के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर एनर्जी सेंटर्स बने हुए हैं, ताकत के मंबे बने हुए हैं, ताकत की सोर्सेज हैं। जब वो जो सेंटर्स हैं या कह लीजिए पॉइंट्स हैं, इंसान जब वो अमाल करता है, वो एक्टिविटी करता है अपनी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल दोनों जिस्म मिला के, जो जिस्म लेके चल रहा है वो, उसको जब वो एक्टिविटी करता है तो वो एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सोलर प्लेक्स चाकरा होता है, सेक्रल चाकरा होता है, हार्ट चाकरा होता है, क्राउन चाकरा होता है, थ्रोट चाकरा होता है। तो हर चाकरा की एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को जब एक्टिवेट करते हैं या वो जब इंसान इवॉल्व करता है, लर्न कर लेता है उस एनर्जी को, एक्टिवेट कर लेता है इस्तेमाल कर करके, चला चला के, तो वो उस पर उबूर हासिल कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग वेरिटी पर। आइए अपने उन्वान के जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? करम है अल्लाह का बहुत। सर जी, कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल किया गया है कि चक्रास और लदाइफ में क्या फ़र्क होता है, तो उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित, जैसे टर्म्स पे आप अक्सर हमसे सवालात कर लेते हैं और जो हम बयान करते रहे, हमें ये समझना पहले बुनियादी तौर पे ज़रूरी है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं हमारे माशरे में, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ की मीनिंग गलत प्रेज्यूम की हुई है लोगों ने या अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई हैं और वो अपने मायने को लेकर उनको इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन है माशरे के अंदर। और फिर उसके मायने कहीं से कहीं निकल जाते हैं और उसकी मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए गलत ओपिनियंस बिल्डअप हो जाते हैं, या कह लीजिए सही ओपिनियन बिल्डअप नहीं होते। तो ये जो लफ्ज़ चाक्रास है, ये ज़्यादातर जो है हिंदू या बुद्ध माइथोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, और जो लफ्ज़ लताइफ है ये ज़्यादातर इस्लामिक सूफ़ी फ़िलासफ़ी में या इस्लामिक स्पिरिचुअलिज़म के अंदर यूज़ किया जाता है। एक तो ये फ़र्क है इसके अंदर। दूसरा, इसमें टेक्निकल फ़र्क क्या है, हमने इनको भी स्टडी किया है, जो लोग चाक्रास को और एक्टिवेट करने की पूरी साइंस लेके चलते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर एनर्जी सेंटर्स बने हुए हैं, ताकत के मंबे बने हुए हैं, ताकत की सोर्सेज हैं। जब वो जो सेंटर्स हैं या कह लीजिए पॉइंट्स हैं, इंसान जब वो अमाल करता है, वो एक्टिविटी करता है अपनी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल दोनों जिस्म मिला के, जो जिस्म लेके चल रहा है वो, उसको जब वो एक्टिविटी करता है तो वो एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक चाकरा कहलाता है बेस चाकरा, या फुट चाकरा भी कहलाता है, यानी कि पैरों के चाकरा भी कहलाता है। उसके मायने क्या है कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में सफ़र ज़्यादा होने लगे, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होने लगे, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा है, दुनिया में जगह जगह घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है इसका बेस चाकरा एक्टिवेटेड है, यानी कि फीट चाकरा एक्टिवेटेड है। तो अगर उसकी पाँव की जो एनर्जी एक्टिवेट हो गई तो उसको चलना फिरना या उसका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, और ट्रैवलिंग होने से क्या होता है, इंसान लर्न करता है, सीखता है, उसकी रूह इर्तिका करेगी, उसके वो सारे मामला सीखेगा जिनका ताल्लुक सफ़र से है, ट्रैवलिंग से। और फिर एक टाइम आएगा वो इतनी ट्रैवलिंग करेगा, इतना सफ़र करेगा, इतना सफ़र करते करते वो सफ़र से वो सारे इल्म और एक्सपीरियंस हासिल करेगा, वो उसकी रूह या उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे, उसके तजुर्बात बन जाएंगे, तो वो एक लर्नड पर्सन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो कह लीजिए उसने अपने बेस चाकरा या फीट चाकरा पे मास्टरी हासिल कर ली, उबूर हासिल कर लिया। इसी तरह सोलर प्लेक्स चाकरा होता है, सेक्रल चाकरा होता है, हार्ट चाकरा होता है, क्राउन चाकरा होता है, थ्रोट चाकरा होता है। तो हर चाकरा की एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को जब एक्टिवेट करते हैं या वो जब इंसान इवॉल्व करता है, लर्न कर लेता है उस एनर्जी को, एक्टिवेट कर लेता है इस्तेमाल कर करके, चला चला के, तो वो उस पर उबूर हासिल कर लेता है। तो और कहते हैं कि जी पैर से लेकर सर तक वो हर चाकरा को एक्टिवेट करता 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 ऊपर तक जाता है। और जब वो साथ के साथ चाकरा एक्टिवेट कर लेता है, तो
उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, शख्सियत, वो इनलाइटेंड हो जाती है, और उसका जो एनर्जी के जो बीम एमिट कर रहा होता है, वो उसका जो ऑरा होता है, या कह लीजिए उसकी शख्सियत का जो असर होता है, इसको इस तरह समझ लें, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है और वो इन्फ्लुएंशियल होता है, इंसान हो जाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मेरा थ्रोट चाकरा एक्टिव है तो मैं नेचुरली बोलने में बहुत अच्छा इंसान होऊंगा, मेरे पास अल्फाजों का बेहतरीन ज़ख़ीरा होगा, मुझे शऊर या तमीज़ होगी कि मैं किस तरह किससे बात करनी है, और मैं आराम से हर किस्म के लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस कर सकूँगा अपनी गुफ्तगू के ज़रिए। तो ये आपका थ्रोट चाकरा के फ़वाइद हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इमेजिन करें ऐसा इंसान जिसके सातों के साथ चाकरा एक्टिवेटेड हो, तो वो क्या इंसान होगा। अब ये है वेस्टर्न माइथोलॉजी, या वेस्टर्न में भी ये चीज़ आ गई, या ज़्यादातर हिंदू मज़हब में, बुद्ध मज़हब में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अब इसके बरक्स जो इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर मुजद्दिद अल-फ़िसानी का बड़ा काम है इसके अंदर, कि उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया कि लताइफ़ इंसान के जो एक्टिवेट कैसे होते हैं, वो भी यही फ़िलासफ़ी रखते हैं, लेकिन वो इंसानी जो एनर्जी सेंटर है उसको इस्लामिकली अलाइन करके देखते हैं, या कह लीजिए हमारा जो इस्लामिक पूरा एक कल्चर है, स्पिरिचुअल कल्चर है, उसके अंदर रहते हुए इन एनर्जी सेंटर्स को, तो उसको अलग पॉइंट्स में वो बयान फरमाते हैं, या और जो लोग इसके बिलीवर हैं या इसको मानते हैं, वो कहते हैं इंसान की जिस्म के अंदर लताइफ़ होते हैं, और वो लताइफ़ एनर्जी एमिट करते हैं, और जो अल्लाह की राह पर चलने वाले लोग होते हैं, या जो एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग होते हैं, या रूहानी लोग होते हैं, उनके ये भी 7 लताइफ़ बयान करते हैं। ये सारे लताइफ़ जो है वो एक्टिवेटेड होते हैं, और हर लतीफ़े के एक्टिवेट होने से उनकी रूह में वो बुलंदी आ जाती है, वो कह लीजिए एनर्जी आ जाती है, वो इन्फ्लुएंस करने की पावर आ जाती है कि वो इंसानियत की फिर खिदमत करते हैं, या उसको जैसे इस्तेमाल करें अल्लाह के हुक्म से। अब ये लताइफ़ क्या है ये लताइफ़ भी ऐसे ही हैं कि ये हर लतीफ़ा जो है वो रूह की एक लेयर को एक्टिवेट करता है। कल्ब का लतीफ़ा है, थ्रोट लतीफ़ा इनके यहाँ भी, कल्ब अख्फ़ी है, खफ़ी है, इनके मुख्तलिफ़ नाम इन्होंने दिए गए हैं, ग़ालिबन मुझे पूरे याद नहीं है। और हर लतीफ़ा एक्टिवेट होने के बाद आपके पास एक नई एनर्जी, नई पावर, नई, ये कह लीजिए पावर तो सही वर्ड नहीं होगा, आपकी रूह के बेदार होने का एक नया दर्जा आपको हासिल हो जाता है। अब इसमें फिर दो इख्तलाफात हैं। हमने देखा गया कि कुछ लोग जो हैं वो लताइफ़ को, वो समझते हैं कि लताइफ़ को एक्टिवेट करके, लताइफ़ को जारी करके हम विलायत हासिल कर सकते हैं, या कह लीजिए लताइफ़ एक्टिवेट हो गए तो आपको विलायत मिल जाती है, यानी कि आप रूहानी इंसान बन जाते हैं, वली अल्लाह बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे मुल्क में ये पाया जाता है, या इस्लामिक सूफीज़म में ये पाया जाता है। एक माइंडसेट ये भी है जो कि ज़्यादा बेहतर, ये सेंसिबल नज़र आता है, कि जो शख्स अल्लाह की राह में चलता है, कुर्ब इलाही की तरफ बढ़ता है, और उसका सोल मकसद अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना होता है, जब वो इस राह पर चलता है तो इस राह पर चलने के असरात या फ़वाइद या आउटकम ये होते हैं कि उसके लताइफ़ जारी होना शुरू हो जाते हैं। मैं एक मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं ये काम करूं, या मैं ये काम करूं तो वो मुकाम तक पहुंचूं, ये दो रुख। ये ज़्यादा सेंसिबल बात है कि आपका मकसद जो है आपके अंदर फोकस होना चाहिए, उस मकसद पर जाने के रास्ता फोकस नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से इस रास्ते पर चलूँगा और ये रास्ता इम्पोर्टेंट है तो मकसद पे पहुँच जाऊँगा। तो इस सोच में रास्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, मकसद कम नज़र आ रहा है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमारा मकसद है उस जगह पहुँचना, कुछ भी करके, कहीं से भी पहुँचे, हम किसी भी रास्ते से जाएँ, मकसद हमारा वहाँ पहुँचना है। तो जब उस मकसद पे आप पहुँचने के लिए चलेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे, आप रास्ते के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये इट्स ऑल अबाउट कि आप किस एंगल से चीज़ों को देखते हो। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ चलते हो कि मैं लताइफ़ एक्टिवेट करूं, तो हमने देखा, जो हमारा मुशाहिदा है, कि जो लोग लताइफ़ एक्टिवेट करके विलायत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी लताइफ़ ही एक्टिवेट करते रह जाते हैं, या लताइफ़ ही जारी करते रह जाते हैं। और जितनी हमारा मुशाहिदा है इन ग्रेट हस्तियों को लेकर, उनको पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद, तो उनका भी शायद कोशिश यही थी कि वो कुर्ब इलाही तक पहुँचें और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें। उस रास्ते में उन्होंने जो जो हक़ाइक़ जाने, उन्होंने अपने तईं बयान करने की कोशिश की। अब उन्होंने सही किए, गलत किए, या उन्होंने जो हक़ाइक़ बयान किए उनको लेकर लोगों ने क्या समझा, अपनी अकल से समझा, किसी ने क्या क्या उस पर लॉजिक लगाई, और वो सही समझा या गलत समझा, ये एक बहस की चीज़ है। और उसको किस तरह इंटरप्रेट करके अप्लाई किया, या उनके नाम पर इंटरप्रेट करके अप्लाई करना शुरू कर दिया कि वो ऐसे कहा करते थे, ये एक तवील बहस है। और इसमें जो है शदीद इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, और लोग सुनने से ज़्यादा राय कायम करने पर तुले हुए हैं इन मामलात को लेकर। तो हम समझते हैं कि इस पर बात करना जो है वो एक समझदार इंसान की निशानी नहीं है इस दौर के अंदर। तो
हम उन एरियाज़ पे बात करें जिससे हमारी गुमराही दूर हो। तो हमने ये फ़र्क बयान कर दिया कि लताइफ और चाकराज में फ़र्क क्या है, या कह लीजिए ये जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, या कह लीजिए इस्तिलाही फ़र्ज़ हैं इसमें। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम वो इंसान बने जैसे अल्लाह पाक चाहता है हमें, और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो, और उस रास्ते में लताइफ हो या चाकराज हो, जो अल्लाह की मर्ज़ी हो। उम्मीद करते हैं लोगों की बेहतरी हो और अल्लाह के कुर्ब में जाएं सारे। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।